नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। आज मैं जिस विषय के बारे में बताऊंगा आपको, ये भी बहुत महत्व रखेगा आपकी ज़िंदगी में। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे नए जन्मे होते हैं उनको जल्द ही प्रेत आत्माओं का जो है दोष लग जाता है, जिसे कहे मसान दोष कहते हैं। बच्चा सूखना शुरू हो जाता है, दूध नहीं पीता है, रोता है, चिल्लाता है और भी कई सारी परेशानियां हो जाती हैं। उसके लिए बड़ों को भी नज़र दोष लगता है प्रेत आत्माओं का। उसकी मैं निशानियां बता देता हूं। कभी अचानक आपके कमर में साइड में अगर दर्द होना शुरू हो जाए, साइड में, बीच में नहीं, साइड में, तो अगर तो वैसे स्वाभाविक होगा, तो किसी परेशानी से या लचक जाने से या मोच आ जाने से भी ऐसा होता है। अगर वो ज़्यादा दिन बना रहे तो समझ लीजिए कि किसी प्रेत आत्मा का छुअन आपके शरीर को टच हो गया। मतलब छुअन मतलब कि वो अब आपके शरीर के ऊपर कब्जा करने पे लगी हुई है। अचानक नहीं होता है कुछ भी, ये हमेशा याद रखिएगा। कोई भी आत्मा जो है किसी भी शरीर को अचानक नहीं पकड़ पाती है, ना ही उस पर कब्जा कर पाती है, उसे समय लगता है। और ये कुछ निशानियां होती हैं जो कि शारीरिक में जो है एक बदलाव आता है। मैं अब कैसे बताऊं आपको। अगर आप ये चीज़ें जो हैं मैं यूट्यूब पर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर कुछ कईयों को लोगों को शारीरिक ऐसी परेशानी होगी तो वो सोचेंगे कि लगता है मुझे किसी प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया या मेरे ऊपर कब्जा कर रहा है कोई प्रेत शक्ति, तो वो एक वहम डालने वाली बात हो जाएगी। तो मैं नहीं कभी ऐसा चाहूँगा कि कोई जो है इसके साथ जो है तुलना करे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं शारीरिक तौर पर, कुदरती तौर पर होती हैं तो वो प्रेत शक्ति नहीं होती है। और लेकिन ये चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है कि वाकई में ऐसा कुछ जो है हो रहा है वो प्रेती शक्ति है या कुछ और है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और बड़ों को भी जब नज़र सही तरीके से लग जाती है, पीछा कर लेती हैं आत्माएं, तो वो भी सूखना शुरू हो जाते हैं। उनका शरीर जो है खाया पिया नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, अजीब सी हरकतें करने लग जाएंगे। तो ये सब इसी तरह स्वाभाविक अलग अलग सबके शरीरों पे अलग अलग जो है सबके ऊपर जो है अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो मैं इस मंत्र को जो आज आपको बता रहा हूँ तो इसी तरह की जो परेशानियाँ होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए है। किसी प्रकार की भी अगर नज़र दोष लगी हो बच्चों को या बड़ों को, आप इससे झाड़ा करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। करना क्या है आपको, अगर बच्चा है, कोई नवजात बच्चा है, तो जब भी आपके पास ऐसा कोई बच्चा आता है, उसको कोई दोष है, तो आप इस मंत्र से जो है झाड़ सकते हैं। नीम की जो डाली होती है उसको झाड़ा उससे करिएगा। पहले उसको धो लीजिएगा, धोने के बाद उसके ऊपर 11 बार मंत्र पढ़ लीजिए। मंत्र पढ़ने के बाद जो है धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद उसी डाली से जो है आप झाड़ा करिएगा। और इसको जो है एक चीज़ और है, तेल के ऊपर, सरसों के तेल के ऊपर जो है मंत्र पढ़ कर दीजिए लगाने के लिए। बच्चे के ऊपर, शरीर के ऊपर मल दें तो उससे भी वो उसको आराम मिल जाएगा। और भभूत होती है जो यज्ञ की राख या अगरबत्ती की राख, कुछ भी हो आपके पास किसी प्रकार की भी, तो उससे भी अगर आप अभिमंत्रित करके दे देंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन झाड़ा आपको जो है कम से कम 3-4 दिन लगातार करिएगा। कि अचानक जो है वो आप सोचेंगे कि सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लगेगा ठीक है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। जब आपको लगे कि पूरा एकदम सही हो चुका है तो उसके बाद उसको कोई भी धागा जो सुरक्षा कवच का बनाकर बांध दीजिए, तो वो दोबारा जो है उसको नज़र दोष नहीं लगेगा। तो ये जो था, बड़ों के लिए भी इसी प्रकार ही करना है। अगर उनको भी अगर कोई किसी प्रकार की परेशानी है तो पानी बना कर दे सकते हैं और झाड़ा कर सकते हैं और आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको करने से पहले जो है किसी शुभ घड़ी में, शनिवार या मंगलवार के दिन, इसको 108 बार जो है जाप कर लीजिएगा। और जितने भी मंत्र मैं बताता हूँ वो गलत नहीं है, सब स्वयं सिद्धि हैं ज़्यादातर। तो
उसमें कोई कीलित मंत्र नहीं है। आपको करना क्या है, उनका सही उच्चारण करना है। और जब भी अमावस या पूर्णमासी आती है तो उस दिन जो है सभी मंत्रों को, जो छोटे मंत्र हैं, कम लाइन के हैं, जो आसानी से बोले जा सकते, तो उनको 21 बार 41 बार ज़रूर पढ़िए। और बड़े मंत्र हैं तो उनको 7 बार ज़रूर पढ़िए। इससे आपकी जो है ऊर्जा बनी रहेगी और मंत्र भी काम आसानी से करते रहेंगे। लेकिन अपनी ऊर्जा बचाने के लिए जो है आपको बिना वजह बड़े मंत्रों का प्रयोग मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी और आपको लगेगा कि मंत्र को किसी ने बांध दिया है या मेरे मंत्र काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो पहले जांचिए, परखिए खुद को, उसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि अक्सर अगर हम जो बड़ी मंत्रों की शक्तियाँ इस्तेमाल करते तो उसमें हमारी ऊर्जा भी लगती है और वो कम होती है। जैसे एक टंकी में पानी हम लोग भरते हैं और उसमें अगर भरा ना जाए, यूज़ करते चले जाएं, तो वो खाली हो जाएगी। तो इसी तरह मंत्रों की शक्ति भी है, उसको धार लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मैं आज पहली बार आपको, एक बार पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये आज फिर बता रहा हूँ। तो बहुत से इसमें भेद होते हैं अलग अलग मंत्रों के। स्वयं सिद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी बार आप चलाएंगे कि आपको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। उसका जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक अगर जवानी का है, खून है, तो जल्दी नहीं देखने को मिलता है। तो अगर 50 साल की उम्र के ऊपर हैं या 30 साल की उम्र के ऊपर हैं तो आपको आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। कभी महसूस करिएगा जब भी बड़े मंत्रों का प्रयोग करते हैं या अस्त्र मंत्र का प्रयोग करते हैं या खात्री मंत्र का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर के ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ता है, लेकिन आप महसूस उसको नहीं कर पाते हैं या अनदेखा कर देते हैं। तो अपनी ऊर्जा बचा के रखिए अच्छे कामों के लिए। आशा करता हूँ कि मेरे इस मंत्र की जानकारी से आपको लाभ मिले और ईश्वर आपको ऐसी बुद्धि दे और ज्ञान दे जिससे कि आपका भी भला हो और दूसरों का भी आपके ज़रिए भला हो। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।